Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine. Today I am going to start a HTET previous year question paper that is of 2022. It is also from common section. The English parts we have taken here for you as the students demand. Let's start with the first question. ये ज़रूरी नहीं कि HTET में भी इसको यूज़ किया जाए, बल्कि हम इसको और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं. दिस ऑल रिलेटेड टू द ग्रामर सेक्शन और वकैब. मोस्टली इनमें क्या होते हैं, जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो वकैब के होते हैं, ग्रामर के होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी पूरी एक लाइन के लिए आपके पास क्या होता है, एक वर्ड होता है. ठीक है ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल और कॉलेज. फॉर्मर होता है पहले वाले, जो पहले के स्टूडेंट हो, यानी पहले पढ़ते हों स्कूल में, तो उसको फॉर्मर बोलते हैं. और इसका अपोजिट होता है लेटर, बाद वाला. लेटेस्ट होता है अभी वाला, बिल्कुल ठीक है. अब फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल और कॉलेज. कॉलेज के जो फॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट है एम्बलम. एम्बलम क्या होता है? एम्बलम एक सिंबल होता है, किसी चीज़ का सिंबल को एम्बलम बोलते हैं. सेकंड एल्यूमिनी है, जो कि इसका सही जवाब है. एल्यूमिनी बोलते हैं हम किसी भी फॉर्मर स्टूडेंट्स को जो स्कूल या कॉलेज के हों. नेक्स्ट हमारा है एक्सपर्ट. एक्सपर्ट तो क्या होता है, किसी चीज़ में परफेक्ट होना. नेक्स्ट हमारा है इंचार्ज. इंचार्ज होता है किसी को संभालने वाला. ठीक है ना, इंचार्ज एक जैसे ग्रुप को संभाल ले, इसका इंचार्ज है, यानी एक पूरे ग्रुप को संभालने वाला है, किसी को संभालने वाला इंचार्ज हो गया. तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है एल्यूमिनी. आप ये साथ साथ लर्न कर लेंगे, ये हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आ सकते हैं. ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. वैसे ये 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और सेट ए है ये हमारा. लेकिन ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या है, आपको आना चाहिए. लेट्स स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन. चेंज द नरेशन. नरेशन चेंज करना हो क्या होता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना होता है. लेट्स सी द सेंटेंस. आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सेड. हमारा वैसे स्टार्टिंग में ही रिपोर्टिंग वर्ब आती है, इसको हम कोमा से जो बाहर होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो कोमास के अंदर होती है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ठीक है. अब जो कोमा से बाहर है, शी सेड, ये हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब. यहाँ से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है. चाहे आपको सेंटेंस पहले दे दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी है, फिर भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही लेके आनी है जब उसको सॉल्व करेंगे. अब शी सेड लगा दिया, हमें सेंटेंस देखना है कौन सा टाइप है ये. अब यहाँ पे हमारा ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, ना इसमें इम्पेरेटिव है, ना क्वेश्चन है, ना एक्सक्लेमेटरी. ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. अब इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं? रूल क्या होते हैं? जितने भी हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं इसके अंदर का टेंस चेंज होता है. जो कोमाज में सेंटेंस होता है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसका टेंस चेंज होता है. तो टेंस कैसे चेंज होंगे आपको वैसे याद नहीं रहेंगे. सभी प्रेजेंट के सभी पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं, चाहे कोई भी प्रेजेंट का हो. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इज है, इज एम आर है, तो वोज वर्ब में चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाता है. इज हेल्पिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा. अब यहीं पे ऐसा ही है, आई एम टेकिंग यानी ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो वॉज टेकिंग हो जाएगा. लेकिन चेंज कैसे करना है? सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी है. अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर यहाँ पे शी सेड टू मी होता, टू लगा रखा और ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो, तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं. अब ये वाला तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया. अब इसके बाद सेड दैट, सेकंड देखते हैं हम. शी सेड दैट शी विल. अब विल टेक कहाँ से आ गया? प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करते हैं, फ्यूचर में नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, टोल्ड अगेन आ गया, टोल्ड भी रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट देखते हैं लास्ट जो ऑप्शन है, शी सेड दैट शी वॉज. अब यहाँ पे आई है, पर्सन चेंज करते हैं. आपने याद कर रखा होगा SON/1 2 3 वाला रूल. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज. ये आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है,
फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट किसका देखते हैं हम, चेंज हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का, और पर्सन देखते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब का। अब शी यहाँ पे क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो इसका भी हमें सब्जेक्टिव केस ही लेना पड़ेगा, तो शी आ गया। अब एम की जगह क्या आ जाएगा, वोज, शी वोज टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू, और टुमारो किस में चेंज हो जाता है, टुमारो हो जाता है द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में भी हो सकता है और द नेक्स्ट डे में भी होता है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। जो फोर्थ वन है वो हमारा सही ऑप्शन है। और वैसे तो इस जो ये पेपर था इसमें इसकी ग्रेस दे रखी 1 मार्क की, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को सही करके आपको सिखाया है। सभी ऑप्शन रॉन्ग दे रखे थे इस वाले में, इस पेपर में, जब एक्चुअल में ये 2022 में ये पेपर हुआ था, तो इसके जो ऑप्शन थे सभी रॉन्ग थे, इसीलिए इसको क्या कर रखा था, ग्रेस मार्क दे रखा था एक क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम्स ऑफ जीनियस। जीनियस का सिनोनिम क्या होता है, जीनियस क्या होता है, बहुत ही प्रतिभाशाली, जिसको हम बोल सकते हैं टैलेंटेड बोल सकते हैं। हैप्पी जीनियस को नहीं बोलेंगे, चीयरफुल और हैप्पी तो सेम हो गया। कंफर्ट आराम होता है। कुछ सिंपल मीनिंग भी आपको पता हो ना तो आप आंसर इजीली ढूंढ सकते हैं। हैप्पी नहीं होगा, चीयरफुल नहीं होगा और कंफर्ट भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज टैलेंटेड, यानी प्रतिभाशाली या प्रतिभावान, ठीक है, जीनियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रेपोजिशन का। ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया, अगर मैं क्वेश्चन पूरा लिखती तो बहुत टाइम लग जाता 15 क्वेश्चंस करने में भी। अब प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन फिलअप करनी है यहाँ पे। ही हैज़ नॉट येट डिस्कवर्ड डैश हिज इलनेस। प्रेपोजिशन क्या होती है, लोकेशन बताती है, ठीक है ना, पोजीशन बताती है सेंटेंस में। क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे। ही हैज़ नॉट येट डिस्कवर्ड डैश हिज इलनेस, कि वो अभी भी अपनी इलनेस से ठीक नहीं हो पाया। ओवर तो किसी चीज़ के ऊपर होता, नहीं आएगा। इन किसी चीज़ के अंदर होता है, नहीं आएगा। एट होता है किसी चीज़ के ऊपर, वो भी नहीं आएगा। फ्रॉम इज द राइट आंसर। ही हैज़ नॉट येट डिस्कवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, कि अपनी इलनेस से अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है, अपनी बीमारी से अभी भी ठीक नहीं हुआ, रिकवर नहीं किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम। ईडियम क्या होता है, मुहावरा। आपके लिए मैंने फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो बना रखी है, उसके बाद आपके लिए इडियम्स की बना रखी है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो आपके लिए होगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। वो वाले क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो हमारे एस्टेट में या दूसरे टेट्स होते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। आज हम बात करते हैं, अभी बात करते हैं इडियम की। अंडरलाइन इडियम का जो सेंटेंस दे देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं इडियम को, इसका मीनिंग बताना है। अ लॉयंस शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज़ फॉर डिफेंस, कि जो लॉयंस शेयर है इंडिया का एनुअल बजट का, वो किस चीज़ के ऊपर खर्च हुआ है, डिफेंस के ऊपर। डिफेंस के ऊपर, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगता है, डिफेंस होता है, उसके ऊपर खर्च हुआ है। अ लॉयन शेयर, जैसा कि नाम बता रहा है, लॉयन, लॉयन कैसा होता है, उसका शेयर, शेयर क्या होता है, हिस्सा। लॉयन का हिस्सा क्या होगा, बड़ा ही चाहिएगा लॉयन का हिस्सा। लॉयन थोड़ी ना सेटिस्फेक्शन कर लेगा छोटे से हिस्से में, तो आपको खुद ही आंसर आ गया। अब फर्स्ट हमारा है मेजर शेयर, मेजर क्या होता है, बड़ा, बिग शेयर। सेकंड हमारा है माइनर, माइनर तो वो बिल्कुल नहीं लेगा लॉयन, एग्री नहीं करेगा वो उसके साथ। स्मॉल भी नहीं लेगा, वेरी लिटिल भी नहीं लेगा, तो हमारा क्या आंसर रह जाएगा, मेजर शेयर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, इन्हीं की सबकी कॉन्सेप्ट की वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट बेसिक ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें से देख सकते हैं। या फिर आप क्या है, हमारी अगर वकैब की देखनी है तो वकैब की अलग से है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की देखनी है प्लेलिस्ट तो उसमें भी देख सकते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन उसमें मेंशन कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम ऑफ ग्लूमी। एंटोनिम क्या होता है, उल्टा यानी अपोजिट। यहाँ पे हमने किया था सिनोनिम, सिनोनिम होता है सेम मीनिंग, एंटोनिम होता है उल्टा, अपोजिट। ग्लूमी का उल्टा क्या होगा, जब तक हमें ग्लूमी का मीनिंग ही नहीं पता, हाउ कैन वी टेल द अपोजिट, अपोजिट कैसे बता सकते हैं। ग्लूमी होता है उदास,
उदास हो गया या अपसेट हो गया, सैड हो गया, सैडनेस हो गई, ठीक है। तो ये अपसेट वर्ड हो गया। अपसेट मीन्स होता है उदास। अब किसी की फर्स्ट ऑप्शन है प्रेज। प्रेज तो किसी की तारीफ करना होता है, सिंपल वर्ड है, आपको आता होगा ज़रूर। कोर्स, कोर्स होता है कोई चीज़ रफ यूज़ करना किसी चीज़ का, या रफ कोई चीज़। नेक्स्ट हमारा चीयरफुल, चीयरफुल भी हैप्पी होता है, ठीक है। और डिसमेल, डिसमेल होती है हमारी डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट या डेस्परेट होना, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्पेयर भी बोल सकते हैं, निराशा। 3-4 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, डिसमेल, डिसअपॉइंटेड और डिस्पेयर, निराशा, ठीक है। डिस्ट्रेस भी होता है। अब यहाँ पे सब नेगेटिव वर्ड है। कोर्स भी रफ हो गया, बस प्रेज तो पॉजिटिव है, लेकिन प्रेज ग्लूमी का मीनिंग अपोजिट नहीं होगा, किसी की तारीफ करना, ठीक है। लेकिन अपसेट का उल्टा क्या हो सकता है, चीयरफुल यानी हैप्पीनेस। चीयरफुल क्या होता है, हैप्पी होना कोई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या होता है, व्हेन वी ज्वाइन 2 वर्ड्स 2 सेंटेंसेस विद दैट वर्ड इज कॉल्ड, क्या है, कंजंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। ज्वाइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं आप उसको। सेंटेंस देखते हैं, आई शैल नॉट गो डैश आई एम इन्वाइटेड, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे करते हैं ना, मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इनवाइट नहीं किया गया होगा। तो अगर मुझे इनवाइट ही नहीं किया है तो मैं क्यों जाऊं, बोलते हैं ना हम, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, डैश आई एम इन्वाइटेड, यदि मुझे इनवाइट ना किया गया हो, यदि मुझे इनवाइट ना किया गया हो। एंड का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम ऐसे कहेंगे आई शैल नॉट गो एंड आई एम इन्वाइटेड, कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं इन्वाइटेड हूँ, ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन भी नहीं बोलेंगे, देयर कोई कंजंक्शन नहीं होती। बच गया एक अनलेस। अनलेस क्या होता है, जब तक नहीं, ठीक है ना, जब तक नहीं। इफ नॉट, एक्सपेक्टेड नॉट, ठीक है, एक्सपेक्टेड नॉट। अब क्या है, यहाँ हमारा आ जाएगा आंसर अनलेस, यानी जब तक नहीं। आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इन्वाइटेड, कि मैं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे इन्वाइट नहीं किया गया हो। अनलेस और अनटिल वर्ड नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव वर्ड की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ नरेशन। नरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने बात की थी जो मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं या तो टेंस से रिलेटेड होते हैं या नरेशन से रिलेटेड होती है। कोई प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ जाता है, कोई कंजंक्शन का, यानी सभी ग्रामर के जो मेन टॉपिक हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो आप बेसिक ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से कॉन्सेप्ट सारे देख सकते हैं। नरेशन की अलग से प्लेलिस्ट है, वॉइस की अलग से प्लेलिस्ट है, कंडीशनल सेंटेंसेस की अलग से प्लेलिस्ट, हर चीज़ की सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आपको चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे तो। अब क्वेश्चन है नरेशन। नरेशन वही है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। आपको छोटे छोटे रूल मैं बता दूंगी जिससे आप जल्दी से चेंज कर पाएंगे। आपको हु हैज़ बीन यूजिंग दिस टाइपराइटर, यानी कौन सा टाइप है सेंटेंस का, क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन वाला टाइप होना। और सेड मदर, सेड मदर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। मैंने बताया था जो कोमास में होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, कोमास के बाहर वाली होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब पहले भी दे देते हैं, लास्ट में भी दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से ही रिपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस। आप ये देख लेना, अगर क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इट मीन्स, तो अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे जाए तो आप क्या करना, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी वो आस्क्ड रहेगी। क्या रहेगी, आस्क्ड। याद कर लो, अगर क्वेश्चन हो तो आस्क्ड रहेगी, आस्क्ड रहेगी। तो इसमें आपका मदर आस्क्ड, ठीक है, मदर सेड, ये वाला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया, हट गया है ये ऑप्शन, ठीक है। अब हमें 3 में से चूज करना है, ठीक है। इसके बाद एक बात और बताती हूँ मैं, अगर कोई किसी तरह का सेंटेंस है वो सिंपल स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है, वो क्वेश्चन नहीं रहता फिर। और एक बात और बताई थी मैंने, सभी प्रेजेंट के टेंस किस में चेंज होते हैं, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हैज़ है तो हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो, हैज़, हैड कहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ नहीं है, वोज है, ये तो पहले एलिमिनेट है, यहाँ हैज़ है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ कुछ वॉज, बीइंग, ये तो पैसिव वॉइस की तरह चेंज कर रखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। हैड एक ही में है, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रिक से
आंसर को ठीक कर सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर। वही है मदर सैड, मदर आस्क्ड हु। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन की तरह नहीं रहेगा, बल्कि आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आएगा। यहाँ पे ये कैपिटल लेटर भी नहीं रहेगा, जैसे स्टार्टिंग से क्वेश्चन वर्ड है तो कैपिटल लेटर नहीं रहेगा। हैज़ का हैड में चेंज हो गया, बीन एज इट इज रह गया, यूजिंग एज इट इज रह गया। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट मदर है, ठीक है, मदर है। ये पोजेसिव है, माई पोजेसिव है, तो मदर का जो पोजेसिव केस होगा वो हर होगा, और टाइप राइटर एज इट इज आ गया। चेंजेस देखो कितने सही हैं, आस्क्ड है, हैड है और हर है। पूरे सेंटेंस में 3 ही चेंज है। ठीक, आप हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखें नरेशन की, आपको एक एक जो टेंसेस कैसे बदलते हैं, पर्सन कैसे बदलते हैं, सब दे रखे हैं। और हर एक एग्ज़ाम में 2 नरेशन के क्वेश्चन तो आपने देखे ही होंगे। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, इसमें 2 नरेशन के सेंटेंसेस तो आ भी चुके हैं। फिर बात करते हैं फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी हमने की थी। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, हमारी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन आती है और मीनिंग चेंज कर देती है उस वर्ड का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। हु कैन से वट विल टर्न अप नेक्स्ट। हु कैन से, कौन कह सकता है, वट विल टर्न अप नेक्स्ट, की आगे क्या हो सकता है। ठीक है, हिंदी में करोगे ना कन्वर्ट, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि क्या लगाना है यहाँ पे। अब हमें टर्न अप का मीनिंग ढूंढना है। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है, अप प्रेपोजिशन है, टर्न हमारी वर्ब है। अब टर्न वैसे तो हम मुड़ना कहेंगे, लेकिन टर्न अप इकट्ठा आ जाएगा तो मीनिंग चेंज है। रिमेंबर नहीं आएगा टर्न अप करना। आप सेंटेंस के साथ इसका मीनिंग लगा के देखना। हु कैन से वट विल रिमेंबर नेक्स्ट, कि क्या याद होगा, कौन कह सकता है, नहीं। डिवाइड भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा। वट विल हैपन, वट विल हैपन नेक्स्ट, देखो आप वर्ड से ही पता चल जाएगा आपको कि क्या आंसर आने वाला है। हु कैन से, कि कौन कह सकता है आगे क्या क्या होगा, आगे क्या होगा, तो हैपन होने के लिए यूज होता है, हैपन कुछ घटित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर। इस सेंटेंस में हमें एरर फाइंड आउट करना है। एरर का भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है और मोस्टली हमारा वर्ब से रिलेटेड ही एरर आता है। शी डज नॉट, ये हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट के बाद स्लैश है। रिजेंबल टू, ये हमारा बी पार्ट है। आइदर ऑफ, ये हमारा सी पार्ट है। हर पेरेंट्स, ये हमारा डी पार्ट है। अब हमें देखना है कि एरर यानी मिस्टेक किस में है और उस एरर का क्या सॉल्यूशन होगा। वैसे तो हमें सिर्फ एरर बताना है, हमें आइडिया से एरर ढूंढ सकते हैं। हमें जहाँ सेंटेंस ऐसे लगे ना कि फॉर्मेशन गड़बड़ लग रही है, कुछ रॉन्ग सा लग रहा है कोई चीज़, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आपका एग्जाम के लिए तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है या तरीका सीखना है तो हम देखेंगे कि क्या इसमें मिस्टेक है। शी डज नॉट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी के साथ डज लगता है, नोट नेगेटिव है। रिजेंबल ठीक है, डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक लगती है। रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, शी डज नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, कहाँ गड़बड़ लग रही है, बी पार्ट में। रिजेंबल टू, यहाँ पे जो टू प्रेपोजिशन है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती। और वैसे भी यहाँ पे टू की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट टू भी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। शी डज नॉट रिमेंबर आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिलती, दोनों पेरेंट्स से भी नहीं मैच करती, रिजेंबल नहीं करती, मिलती जुलती। तो एरर हमारा बी सेक्शन में आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर ए है, सेकेंड का बी, तो ये सेकेंड का जो आंसर बी है, दिस इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट टेंस फॉर्म। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो टेंस से रिलेटेड है ना, वो तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आपकी टेंस की भी पूरी प्लेलिस्ट है, नियर अबाउट 16 वीडियोज़ हैं, उसमें प्रैक्टिस भी है और 12 टेंसेस को बिल्कुल डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है। अब करेक्ट फॉर्म चूज़ करनी है इसमें, इसकी टेंसेस की। व्हेन आई फर्स्ट कम, यहाँ पे वर्ब लगेगी टू दिस हाउस। इट विल नहीं, इट बी वर्ब दे रखी है। इज अ वेरी क्वाइट एरिया, क्वाइट मीन्स क्या होता है, पीस, काम, शांत। एक क्वाइट होता है QUITE, क्वाइट, सफिशिएंट यानी एनफ, पर्याप्त।
एक क्विट होता है, क्विट होता है टू लीव, छोड़ देना किसी चीज़ को। 3 वर्ड होते हैं क्वाइट, क्वाइट और क्विट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये क्वाइट है शांत। व्हेन आई फर्स्ट डैश टू दिस हाउस, जब मैं पहले इस घर में गया, इट डैश अ वेरी क्वाइट एरिया, तो ये बिल्कुल शांत था। पहले गया है, फर्स्ट की बात की है, यानी पहले पहले क्या शो कर रहा है कि पास्ट में गया है वो। अब पास्ट में देखते हैं कि कौन कौन सी वर्ब पास्ट में दिखा रही है। इज प्रेजेंट होती है, एलिमिनेट। इज कमिंग प्रेजेंट है, एलिमिनेट। आर प्रेजेंट होती है, एलिमिनेट। अब एक ही आंसर सही रह गया, केम और वॉज। अब यहाँ पे व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस, जब मैं पहले यहाँ इस घर में आया, इट वॉज अ वेरी क्वाइट एरिया, तो वो जब बिल्कुल ही शांत एरिया था, ठीक है ना। कॉमन सेंस से भी हम कुछ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप कंसेप्ट के साथ जाइए, अदरवाइज आप ध्यान से कॉमन सेंस यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस से सॉल्व करें, ठीक है। प्रैक्टिस से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है टीचर, वो आपको बताएगा कि ये कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, ठीक है ना। दीज आर द लास्ट 4 क्वेश्चंस फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। करेक्ट टेंस फॉर्म, अब फिर से करेक्ट टेंस फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया। पीटर डैश टू कम इन क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, बट हिज मदर डैश हिम, कि पीटर चुपचाप आया लेकिन उसकी माँ ने उसे सुन लिया। यानी ये भी पास्ट की बात है, पीछे आया होगा तभी तो सुना होगा, ठीक है ना। पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ट्राइंग हियर्स रॉन्ग हो गया, वॉज ट्राइंग वॉज हियरिंग नहीं हो गया, एक जैसे 2 एक्शन नहीं हुए। अब वो आया जब उसकी माँ ने उसे सुना। अब इज ट्राइंग नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस है ये। अब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी पीटर ट्राइड, ट्राई की सेकंड फॉर्म होगी आपकी ट्राइड, वाई हट के IED लग जाएगा, ट्राइड टू कम क्वाइटली, की चुपचाप आने की कोशिश की थी उसने, बट हिज मदर हर्ड हिम, लेकिन उसकी माँ ने उसे सुन लिया। हियर की सेकंड फॉर्म आपकी होगी हर्ड, HEARD, ई नहीं आएगा, हर्ड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा ठीक हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वही बताया था मैंने, ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं वॉइस नरेशन, जो मेन टॉपिक आपको करने हैं, वॉइस नरेशन, देन आपका टेंसेस, ठीक है। 3 टॉपिक तो जरूर 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब 15 क्वेश्चन में से 6 या 7 क्वेश्चन इनमें से आ जाए, और क्या चाहिए। उसके बाद आपका ये जो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, 5 टॉपिक तो ये मेन है हर जगह। फ्रेजल वर्ब, ईडियम, मतलब वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट है एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना। अब हमने नरेशन में तो किया था, सारे प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो वॉइस होती है ना, वॉइस के अंदर पैसिव में चेंज करते हैं, तो जब क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता, टेंस एज इट इज़ रहता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आप 4th-5th क्लास से ही पढ़ने लग जाते हो, फिर भी कई बार क्या होता है, जब हम बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं भूल जाते हैं, उसको रिवीजन करना मस्ट है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और बाय प्रेपोजिशन ऐड होती है। क्वेश्चन देखेंगे, बीज मेक हनी, बीज मेक हनी, बीज क्या हमारा सब्जेक्ट है, मेक हमारी वर्ब है और हनी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें मैंने बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करना है, यानी हनी सबसे पहले आएगा। सारे ऑप्शंस में देखो हनी है फर्स्ट, हनी है फर्स्ट, ठीक है। बीज फर्स्ट है, गलत कर दो इसको, ठीक है। एक ऑप्शन गया बाहर हमारा, हनी है फर्स्ट, ठीक है। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, फर्स्ट आ जाएगा वो। अब हनी, हनी हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, हनी हमारा काउंट करेंगे तो हनी ज़्यादा है या हनी एक ही है। हनी की बोतल में तो काउंट कर सकते हैं, ये नहीं है मेजरमेंट की बात नहीं की है कितने केजी है या कितने ग्राम है, ऐसे हम नहीं करेंगे, नापेंगे नहीं उसको, बल्कि हमें क्या करना है, हनी पूरा एक काउंट होगा, तो हनी के लिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल। अब आर ये वाला तो ऑलरेडी गलत है, आर ये भी गलत हो गया। अब 2 बचे हैं, हनी इज़ और हनी इज़।
अब हनी इज, मैंने बताया पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो आ गई हमारी, इज आ गई, इसमें भी इज है। अब मेक हमारी फर्स्ट फॉर्म है और मेक हमारी थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी मेड होती है। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेड आ गया तो ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म आ गई हेल्पिंग वर्ब के साथ, मैंने बताया था बाय प्रेपोजिशन ऐड होता है और इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, बीज यहाँ पे आ गया। हनी इज मेड बाय बीज, दिस इज द राइट आंसर। ये सबसे अच्छा आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है, इट मीन्स, ठीक है। छोटा सा काम है, ज़्यादा नहीं है। इधर वाला उठा के इधर आना है, इधर वाला इधर, बीच में वही वर्ब चेंज हो जाएगी। और जिस टेंस में आप कर रहे हो ना, बस उसी टेंस में उसको चेंज करना है, ना कि पास्ट में करना है या कोई और टेंसेज में चेंज करना है। अगर प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट की वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। वो वही मैं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा है चेंज द वॉइस, फिर से चेंज द वॉइस क्वेश्चन आ गया। somebody has put out the light, इसमें एक फ्रेजल वर्ब भी आ गई हमारी, put out the light। put out क्या होता है? ऑफ कर देना, बंद कर देना, ठीक है ना। put out the light, somebody has put out the light, किसी ने लाइट बंद कर दी है। अब वही है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब somebody यहाँ हमारा सब्जेक्ट है और लाइट, द लाइट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के ठीक बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, करता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आ जाएगा, द लाइट, द लाइट, द लाइट। अब ये थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि इसमें somebody लगा है, जो कि हमारा क्या है? ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह थोड़ी ना आता है पैसिव वॉइस में, बल्कि उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। अब एक तो एलिमिनेट हो गया ये हैज़। अब हैज़ में यहाँ कोई चेंज ही नहीं कर रखा, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगा रखा। जहाँ हैज़, हैव और हैड आ जाए, जहाँ हैज़, हैव, हैड आ जाए, वहाँ बीन ऐड होता है, BEEN, बीन। क्या ऐड होता है? बीन। तो यहाँ पे बीन है ही नहीं, आउट हो गया ये भी। अब बच गया सेकंड और फोर्थ। इज बीइंग तो कहीं कोई सवाल ही नहीं होता, हैज़ ही रहेगा। मैंने कहा था ना वर्ब चेंज नहीं होती, टेंस चेंज नहीं होता। तो हैज़ का हैज़ है, बीन आ गया। पुट आउट, मैंने कहा था बाय प्रेपोजिशन ऐड होगी, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया somebody। द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाय somebody, दिस इज द राइट आंसर। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वही मैंने बताया था, किसी चीज़ के साथ संबंध होता है, सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ, लोकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है, प्लेस के लिए बताया जाता है प्रेपोजिशन। अब क्वेश्चन देखते हैं, आई शैल डू इट, कि मैं करूँगा डैश प्लेजर। प्लेजर क्या होती है? खुशी के साथ। कि मैं इसे करूँगा खुशी के साथ। हम ऐसे ही तो बोलेंगे हिंदी में कि मैं इसको करूँगा पूरी खुशी के साथ, मैं इसको करूँगा, मेरी मर्जी है ये, मैंने इसको पूरी खुशी के साथ करना है, पूरी खुश हो गई ये बात करनी है मैंने। तो इन तो नहीं आएगा, इन तो किसी चीज़ के अंदर होता है। विद सही है कि साथ, विद मीन्स होता है के साथ। अबाउट तो होता है के बारे में, ये भी रॉन्ग हो गया। ओवर होता है किसी चीज़ के ऊपर। अब क्या है? विद इज़ द राइट आंसर। आई शैल डू इट विद प्लेजर, मैं इसको पूरी खुशी के साथ करूँगा। तो ये आज हमने 45 से लेके 60 तक क्वेश्चन किए, यानी 15 क्वेश्चन आपने एचटेट के प्रीवियस ईयर जो 2022 में सेट ए के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पहले भी बच्चों के कमेंट मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैंने एचटेट पे ज़्यादा अभी तक वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो हैं वो आप एचटेट के लिए देख सकते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने सिर्फ जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ना वही करवाए हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पे आपके लिए बेसिक ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है, जिसमें नियर अबाउट 34-5 वीडियोज़ हैं, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट से
पार्ट ऑफ स्पीच हैं, वर्ब्स हैं, तो वो आप कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप और भी सर्च करना चाहो प्लेलिस्ट में, पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको प्लेलिस्ट देखनी है। प्लेलिस्ट में वॉइस की अलग से वीडियोस हैं, नरेशन की अलग से वीडियोस हैं। आपको जो भी टॉपिक क्लियर नहीं है ना, आप टॉपिक वाइज जाओ वहाँ पे और क्लियर करो। इजीली आप कर सकते हो उसको। कंडीशनल्स की है एक प्लेलिस्ट, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की है, वोकैब की मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। ये लेटेस्ट वीडियोस हैं, ठीक है ना, जो अभी अभी मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपके कॉम्पिटिटिव जो भी कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे उनके लिए। इफ़ यू हैव लर्न फ्रॉम माई वीडियोज़, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई मेरा चैनल कहाँ तक जाएगा, कितनी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ के ऊपर बात नहीं है, ताकि मैं आपके लिए क्या कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मेरी वीडियोस देख सके और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, मैंने इसके लिए आपके लिए स्पोकन का है या जो भी है टॉपिक, जो आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहो, जो भी टॉपिक होगा मैं आपके लिए वही प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर listening and watching our videos. Thank you student for listening and watching our videos.